आइए आइए सर। आइए आइए, मोस्ट वेलकम। आइए देखिए, आप लोगों के बीच इस समय जो आए हुए हैं, आप ही लोगों के बीच से निकल के गए हैं और इस समय बिहार में प्रवक्ता पद पर सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इनको बधाई दीजिए आप लोग, है ना। स्वागत करिए। मेरा नाम शिरीष कुमार बिंद है। ठीक है, बैठिए आप लोग। मेरा नाम अमिताभ सीरीज बिंद है और यहाँ शिरीष कुमार बिंद के नाम से हमने इसमें ऑनलाइन रजिस्टर कराया था अंजू मैम की क्लास में। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ इस चंद्रा क्लासेस को कि ऑनलाइन इन्होंने प्रोवाइड कराया, और शायद ऑनलाइन प्रोवाइड ना कराते तो हम यहाँ तक ना पहुँच पाते। और हम यहीं रहते थे, सन 2007 से आए हुए थे इलाहाबाद प्रयागराज में। सन 2012 में चले गए थे। बीएड हमने यहीं से किया और बीएससी किया कुलभास्कर पीजी कॉलेज से। तो अभी फिर गांव में रहने लगे थे, तो फिर वहीं से तैयारी किए, ऑनलाइन मिल गया। तो ऑनलाइन लगभग 18 महीने हमने पढ़ा था अंजू मैम से। और मुझे लगता है कि पूरे भारत में टीजीटी पीजीटी के लिए और बायोलॉजी के लिए बेस्ट टीचर हैं पूरे भारत में। और इतना लगभग 12 साल बाद मुझे जॉब लगी। तो सफलता समय मांगती है, आपको समय देना पड़ेगा। डेडिकेट होकर आप समय देंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जैसे गांव में सिलेक्शन होता था हमारे साथ वालों को, हमारा विषय ऐसा था कि हम इलाहाबाद प्रयागराज में आते तभी पढ़ पाते, और गांव में कोई पढ़ाता नहीं आसपास के शहरों में। तो उतना घर वाले सक्षम नहीं थे कि कई साल तक इलाहाबाद में खर्चा दे सकें। लेकिन ऑनलाइन आया तो मुझे घर वालों से मतलब एकदम विश्वास हो गया कि 2 साल जाते जाते कोई भी वैकेंसी होगी तो मैं क्लियर कर दूंगा। 3 वैकेंसी हमने डाली थी। एक एक डाला था झारखंड, 219 सीट थी। और एक डाले थे मध्य प्रदेश और एक बिहार। यूपी का तो यूपी में कोई वैकेंसी का पता है नहीं। तो मध्य प्रदेश में भी मेरा पीजीटी में हुआ था और बिहार में भी हुआ। और कम सीट होने की वजह से झारखंड में नहीं हुआ। और सीट अगर ठीक ठाक रहती तो उसमें भी हो जाती। अभी और पढ़ने की जरूरत थी। अभी 18 ही महीने हमने पढ़ाई किया था डेडिकेट होकर घर पर। कहने का मतलब यह है कि अगर छोड़ दिए होते तो जॉब ना लगती। लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता था उन लोगों को देख के लगता था कि मतलब कि जैसे लोग नहीं कहते हैं उसका हो गया तुम क्या कर रहे हो अभी तक। तो मन को शांत बनाए रखने के लिए केवल मुझे एक बात मतलब हमेशा याद रहती थी कि ये हमेशा से है गर्दिश का चलन, चाँद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण, और देख कर दुनिया की रंगीनियाँ हैरान हो, आदमी वही जो मुसीबत में भी परेशान हो। तो अगर जैसे कोई बोली बोलता है या पड़ोसी बोली बोलते हैं तो फिर उनको मतलब कहते थे कि उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। एक बार अगर आप तैयारी करते हैं तो जरूरी नहीं है कि साथ में सबका सिलेक्शन हो जाएगा एक ही साथ में। ना एक साथ पैदा हुए हैं, ना एक साथ खाते हैं, ना एक साथ सोते हैं, ना एक साथ शादी विवाह होगा, ना एक साथ मरेंगे, तो सिलेक्शन एक साथ कैसे हो जाएगा। तो विचलित नहीं होना है अगर पड़ोसी का हो गया मेरा नहीं हो रहा है। लेकिन पड़ोसी को बोल देना है कि मरने से पहले एक बार नौकरी करके दिखा देंगे, एक बार सिलेक्शन लेके दिखा देंगे। तो वही है कि अपने मन में रखे रहिए कि जब उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हाँ बस वही है। और बाकी बाकी बहुत खुशी हुई। छुट्टी उट्टी नहीं मिल पाती थी, नहीं बहुत पहले आते। और प्रयागराज से तो बहुत लगाव है, जुड़ाव है, लेकिन आ नहीं पाते थे। बहुत खुशी मिली। समझिए कि आज मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मतलब इस जगह पर मुझे खड़े होने का अवसर मिला। और सर ने क्लास में मतलब आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दिया तो और अच्छी बात है। आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई। मन में ये था कि प्रयागराज में पता नहीं कहाँ कोचिंग है, पता नहीं मतलब किस टाइप का रूम है, कौन कौन से बच्चे उसमें पढ़ते होंगे। हम वहाँ खेत में बैठ के पढ़ रहे हैं और यहाँ मतलब फैसिलिटी है बढ़िया, पंखा उंखा चल रहा है, फर्स्ट क्लास बैठ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी रहिए, अगर पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सफलता हमेशा समय मांगती है, आपको समय देना पड़ेगा। और समय अगर दीजिए और आप मतलब 5-5, 6-6 घंटे अगर डेली डेली पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है हो जाएगा। इस वैकेंसी में होगा तो अगली वाली में होगा, अगली में नहीं होगा तो अगली में हो जाएगा। एक बार जब तैयारी होगा तो एक सीट रहेगी, एक वैकेंसी रहेगी, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके पहले हम मतलब पहले पुलिस की तैयारी की, रेलवे की तैयारी की, प्राइमरी की तैयारी की, 100 फार्म डाले, 100 में नहीं हुआ। लेकिन जब अंजू मैम का क्लास लिए, 18 महीने पढ़े, 3 फार्म केवल डाले, 2 में सिलेक्शन हुआ। तो ये चीज़ है मतलब एक बार आपकी तैयारी हो जाए तो एक ही वैकेंसी डालिए, एक ही में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जब तक तैयारी नहीं है आप 100 फार्म डाल दीजिए, 1000 फार्म डाल दीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक बार आपको डेडिकेट होकर पढ़ना पड़ेगा और मेहनत लगानी पड़ेगी। उसके बाद मतलब वैकेंसी चाहिए कितनी कम हो या ज़्यादा हो, एक ही वैकेंसी आपको मिले लेकिन उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और नहीं होता है तो नहीं होता है, अगली बार फिर होगा। लेकिन तैयारी आपकी रहेगी तो इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा। तो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। आज हमारी सिस्टर को
देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, नहीं तो अंजुमन से बिना मिले हम नहीं जाते। और सर एक बार हमको मिला दीजिएगा, बहुत मतलब अभिलाषा है उनसे मिलने की, तो बिना मिले हम नहीं जाते, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि। और आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी मतलब जो मेरे मन में था हमने बता दिया आप लोगों को। इम्पोर्टेंट बात सर ने बोला था 12 साल का, 12 साल का समय दिए हैं। 12 साल बीच में हम छोड़ सकते थे, 4 साल हमने सब्जी की खेती की थी, 4 साल गोभी बेचे थे, लेकिन बायोलॉजी पढ़ते थे, लेकिन लग नहीं रहा था सिलेक्शन हो जाएगा। कभी इंटर किताब पढ़ने लगते थे, कभी बीएससी पढ़ने लगते थे, लेकिन अच्छा कंटेंट दिया अंजू मैम ने, तो फिर बस उसी के साथ पढ़ना स्टार्ट किए। तो अब लगने लगा कि अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो अब मेरी गलती है। जैसे पहले क्या था कि हम इलाहाबाद नहीं जा सकते, हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं जो यहाँ बैठे हैं, आप आ सकते हैं, आप बैठे हैं पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो गलती किसकी है? आपकी गलती है। प्रणाम सर। आपने बोला कि हमें यहाँ आपके पास लाने का उद्देश्य यही था कि जैसे सर ने इतनी मेहनत की 12 साल, तो आपके पास अभी 1 ही 2 साल हुआ होगा शायद आए इलाहाबाद में, या तो कुछ ज़्यादा भी हुआ, तो अभी समय है। जैसे लेबर होता है ना, 8 घंटा का फिक्स है, वो काम करता है तो 500 की मजदूरी पाता है। उसी तरह आपको तो मजदूरी मिल रही है घर से, तो 8 घंटा तो यूज करिए ना। मजदूर आप भी हैं, हम भी हैं, हर एक लोग मजदूर की तरह लगे हैं। हमारे जैसे मैडम ने बताया, मैम ने भी आपने एक हिसाब से हार्ड वर्क कर रहे हैं, पसीना बहा रहे, समय काट के पढ़ा रहे हैं अपना फ्री टाइम, तो हर एक मजदूर की तरह लगा है। तो आपकी भी समय यही कि 8 घंटा नहीं, कम से कम 5 ही घंटा लगे रहिए, चाहे घर पे बैठिए, लाइब्रेरी में पढ़िए। आपको 4-5 घंटा तो यहाँ बीत जाता है कोचिंग में, उसके बाद भी 4-5 मिलता है। तो जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे, जैसे सर ने बताया कि सब्जी भी किया है और भी किया होगा, शायद वो चीज़ याद नहीं आ रही है, बताना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन इसी तरह आपके भी लाइफ में रहा होगा यहाँ तक आने के लिए। लेकिन जब हम अचीवमेंट पा जाते हैं, सब सक्सेस पा जाते हैं, तब बताते हैं, तो उससे लोग क्या प्रभावित होते हैं। तो हमारा कहने का यह है, जैसे उन्होंने बताया, विज्ञापन आए ना आए, हमें लगे रहना है। जब आएगा तो इन्होंने 3 फॉर्म में 2 में ले लिया। परसेंटेज क्या है देखिए, हो सकता है यूपी में आएगा तो यूपी में एक बार फिर से हम, आप लोग यहाँ तो ना देखिए, घर बैठे देखिएगा जरूर, क्योंकि आप भी सिलेक्शन जब आ जाए तो तीसरी बार भी हम इनको कहीं ना कहीं यूपी में भी दिखाएंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है, क्योंकि जो भी आपके फैकल्टी दे रहे हैं, जो मैडम दे रहे हैं, जो यहाँ के टीचर दे रहे हैं, आपको ईमानदारी से दे रहे हैं। कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो कुछ उनके पास है वो आपको बेस्ट दे रहे हैं। आपको यही एक्सेप्ट करना है कि जो मुझे मिल रहा मेरे लिए सुटेबल है। कल क्या खाया याद नहीं है, परसों क्या खाया याद नहीं, लेकिन वही खा के आज यहाँ तक जिंदा है। तो उसी तरह कि जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, छोटा है बड़ा है, कोई भी टीचर कहाँ से पढ़ा है, प्रेजेंट टाइम जो आप बैठे हो पुराने नॉलेज के बेस पे ही यहाँ बैठे हैं। तो इन्होंने भी कई नॉलेज पाया होगा, 12 साल मेहनत की होगी, लेकिन लास्ट में इनको जो क्या मिल गया, एक दिशा मिल गई। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आता रहा होगा, एग्जाम भी दिए होंगे, बताया कहीं, लेकिन क्या लास्ट में एक सीधी रास्ता मिल गई। जो हमें लोग भटका रहे थे इधर उधर इधर, हमें एक सीधा रास्ता मिल गया। ये अब ये लगता है कि कोई भी कुछ भी आए, सिलेक्शन का हमारे ही पास रहेगा। तो इस तरह हमें भी हो, नॉलेज एक बार लीजिए। ऐसा नहीं कि हर विज्ञापन आए तो उसमें कूद पड़े, सुपर टेट आए तो टेट आए तो टीजीटी, एक बार नॉलेज पूरा ले लीजिए, फिर आप देखिए कि मेरी योग्यता के अनुसार ये फॉर्म है कि नहीं, भर दीजिए। क्योंकि एक नौकरी आपको जरूरी है लेना, चाहे वो प्राइमरी हो या तो हायर की हो। तब आपके पास, अब सर मैं समझता हूँ ये टीचिंग तक नहीं है, हो सकता है पीसीएस वीसीएस में एंट्री करेंगे तो अच्छी इनके पास मिल जाएगा। आप भी देखोगे पीसीएस या आईएएस बनता है, एक नौकरी ले लेता है बैकअप के लिए। सर के पास हो चुकी है, आने वाले आशा करेंगे टीजीटी में भी होगा, टीजीटी के बाद हायर में भी आएंगे, और हो सकता है बीओ में भी, बीडीओ में भी जाएंगे, सॉरी ब्लॉक प्रमुख में भी जाएंगे। हर जगह इनके पास ऑप्शन, जीआईसी आने वाला, जीआईसी में जाएंगे। तो मौके को आपको कब मिलेंगे, जब एक दिशा आपकी डिसाइड हो जाए। पढ़ के सिलेबस रख लीजिए, जिससे आपको सफलता, जब भी कोई कहे कि भैया फॉर्म आया है, तैयारी यहाँ 10 साल 15 साल, सर भी 10 साल 12 साल अभी हमारे से ना जुड़े होते हैं, तो यही कहते हैं 12 साल से हम इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं। तैयार कब होंगे? हाँ, जिससे पूछो भैया हम 10 साल से करें, 5 साल से करें, कोई आपको मोटिवेट करेगा, 4-8 साल 6 साल से सुपर टेट आ ही नहीं रहा है, तो अब डाउन हो जाएंगे। तो ये करिए कि हमें अगले महीने एग्जाम देना है, अगले महीने एग्जाम देना है। बिहार में जो भी लोग सिलेक्शन हुए हैं, ये यूपी के ही देन से हुए हैं, यूपी के बच्चे ही गए। क्यों? क्योंकि वो लगे थे कि हमें अगला विज्ञापन हमें देना है। आप यूपी के बच्चे ही हर स्टेट में जाएंगे, क्योंकि यूपी में जो पढ़ाया जा रहा है, भले यूपी में एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन आपको तैयार करके बैठाए हुए हैं। बस क्या करना है, पुश करना है। अब हमारी टीम है, और आपको भी जो गाइडेंस मिलते हैं उससे आप तैयार रहिए कि मौका मिले तो हमारे अगर चंद्रा क्लासेस के ही बच्चे ज़्यादा निकले। हम भी स्वार्थी होते हैं, हम भी इन्वेस्ट करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, लेकिन आपको 1 साल आपके पीछे हम संघर्ष करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट का मतलब ये क्या है, आज हम इन पे लगाए, जब सिलेक्शन होगा हम आपसे ब्याज कमाएंगे, आपसे हमारा नाम होगा। सर कहे जहाँ भी गए, सर भी बता रहे, जो भी पूछता है तो हम बताते हैं, हमारे लिए वही रिजल्ट है। पैसा तो आप देते हैं, अगर साल भर पढ़ते हो, हम 10,000 ले रहे हैं, तो 1,000 रुपये ट्यूशन फीस के हिसाब जोड़ लो। इकट्ठा तो बर्डन लगता है, लेकिन उसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है, जब आपका सिलेक्शन होता है, जब आप किसी से बोलते हो कि हमारा सिलेक्शन इस टीचर के गाइडेंस में हुआ, वो हमारे लिए क्या होता है, ब्याज होता है, वो हमारे लिए फल होता है, समझ लीजिए, जिससे कोचिंग का नाम होता है। हम किसी को पैसा देकर नहीं बुलाते कि आ जाओ मेरे यहाँ कोचिंग में बोल दो कि आपका सिलेक्शन हुआ है, नहीं। हम उनको रखते हैं जो टॉपर में आते हैं, सिलेक्शन हो गया आपकी मेहनत है। टॉपर आते हो तो हम थोड़ा मलाई मारने आ जाते हैं कि हमारे यहाँ से हुआ, तो आप लोग हमारे यहाँ से टॉपर आओ, सिलेक्शन तो आपकी है,
टॉपर आने का मतलब ये है कि आप मेहनत किए हो, हमारे टीचर भी आपके साथ मेहनत किए हैं, ये है। तो हमें आपके सामने इनका ये रखना है कि आपके पास बहुत निराशा आ जाती, विज्ञापन नहीं आया, ये नहीं आया। इन्होंने 12 साल बिताया, 12 साल में हो सकता है 10वें साल आशा टूट गई होगी, हाँ, लेकिन लास्ट में आपको कब आपके पास वो मौका मिल जाए जो आपको स्टार बना दे। तो ये आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। सर कुछ आशीर्वाद देना चाहे बता सकते हैं, क्योंकि सर बहुत सीनियर है। जरा कशिश हो, तड़प भी हो, तब मजा आए, गर सोचते ही हो जाए पूरी वो आरजू क्या है। बेटे, ये जो चैन आपको दिख रहा है, चैन पाने के बाद ही चैन मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि तड़पन होनी चाहिए, मेरी बात समझिए, कि कशिश हो। अरे बाप रे, छूट गया, हाय बाप रे, छूट गया। कशिश हो, तड़प भी हो, तब मजा आए, गर सोचते ही हो जाए पूरी वो आरजू क्या है। जो आप जिस लक्ष्य के लिए बैठे हुए हो, आप तुरंत पढ़ो, तुरंत चैन हो जाए तो मजा नहीं आता। मजा तब आता है जब आप इतनी मेहनत किए और करने के बाद कुछ मिले और पॉजिटिविटी दिख रही है, ये परिणाम दिख रहा है। सबसे ज्यादा आवश्यक क्या चीज है कि जो हमें डील कर रहा है, जो हमें पुश कर रहा है, पुश करने वाला कैसा है। मेरी बात आप समझिए, आप सभी हनुमान हैं, हम सब में हनुमान की छवि देख रहे हैं। बस आपको यह समझना होगा कि हमारा जो है जामवंत कौन है। जामवंत का रूप धारण करके बैठे हैं, देख लीजिए। ये बताएंगे कि का चुप साध ही रहा बलवाना। आपके बल को याद दिला देंगे। बस दौड़ना आपको है, बस कहीं रुके, ले ग्लूकोन डी। आया समझ में? हम सिर्फ, आप सभी पढ़े लिखे हैं, सब पढ़ कर आए हैं, ट्रेनिंग करके आए हैं, बस आपको आपकी मेमोरी को थोड़ा सा साफ कर दे रहे हैं, बस। और क्या कर रहे हैं बता दीजिए। और ये समर्पण जो हम बार बार नमन करते हैं, सलाम करते हैं इस संस्था को, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां सेवा दे रही हैं बेटे। तो इसलिए आप लोगों को आज जो मिला है, ये परिणाम हमारा बच्चा खड़ा है। मेरी बात समझिए, इन्होंने जो परिश्रम किया, निश्चित रूप से छिप कर किया, खामोशी से किया, और खामोशी से तैयारी करो। इस सिलेक्शन शोर मचा दिया है। तैयारी ऐसी कीजिए कि खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा वाला खामोश, चुप हो जाइए, अंडरग्राउंड हो जाइए, किसी से बातें मत करिए, माता पिता के अलावा भाड़ में जाए दुनिया। ये दो विभूतियां अगर जीवित रहेंगी तो निश्चित रूप से आपको सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से आशीष ही मिलेगा। मेरी बात आप समझिए। शेष लोगों को सबको फ्लाइट मोड पर लगा दीजिए, और तब देखिएगा आज हमारे माननीय डायरेक्टर महोदय, निदेशक महोदय, जिनके नेतृत्व में हम जैसे छोटे छोटे अवयव कार्य कर रहे हैं, आपकी सेवा दे रहे हैं, इन्होंने जो समर्पण किया है इलाहाबाद की सरजमी पर, इस प्रयागराज की पवित्र धरती पर, इन्होंने हमेशा, जहां तक मैंने इनके हिस्ट्री ज्योग्राफी को जाना है, कि हमेशा इन्होंने एक बेहतर से बेहतर, अर्थात द बेस्ट फैकल्टी देने का प्रयास किया है। ये क्या समझते हैं आप, सीटीपी में जो पढ़ा रहे हैं, क्या समझते हैं आप बेटे? शायद है कि कोई को ऐसा लगता हो, माना तेरी नजरों में कुछ नहीं है हम, माना तेरी नजरों में कुछ नहीं है हम, मेरी कद्र, इनकी कद्र उनसे जाके पूछ जिन्हें हासिल नहीं है हम। माना तेरी नजरों में कुछ नहीं है हम, मेरी कद्र जाके, इनकी कद्र जाके उनसे पूछ, इनकी कद्र जाके उनसे पूछ जिन्हें हासिल नहीं है हम। और आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आगामी कुछ वर्षों के बाद आप इनको भी पाएंगे। कुछ वर्षों क्या, कुछ महीने ले लीजिए, तो हम माला पहनाएंगे अपने अनुज को। ये अनुज है, बयान में सबसे ढेर हैं, ज्यादा हैं, लेकिन हमारा जैसे छोटे से अवयव का सम्मान करते हैं, 5 फीट 2.5 इंच का। मेरी बात समझिए। प्लस ये जो आप देख रहे हैं ना, एक दिन लाइव में आऊंगा और आप पीसीएस जे निकाले हुए नजर आएंगे। ये घोषणा कर चुका हूं मैं, मेरे हृदय ने बोल दिया था। इसी तरह से और आगामी 4 से 6 माह बाद जैसे ही वैकेंसी आएगी, हम सारे लोगों को अपने हाथों से मिठाई खिलाएंगे। ये मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि हमारे चंद्रा क्लासेस प्रयागराज के पवित्र धरती पर पढ़ने वाले हमारे संस्थान में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका रोल नंबर ना छपे। छपना तय है, बस आपको मेहनत करना है। अब मेहनत कैसे करना, एक फार्मूला जान लो, प्रमोशन फॉलोज हार्ड वर्क। बड़ी मेहनत से तो तरक्की होती है, एंड हार्ड वर्क इज ग्रेट रिजल्ट। इफ यू हैव full confidence in your study, then you will be succeed of your examination.
But any competition is not joke. Group D competition is greater than civil competition at this time in India. But my own formula as well as study smarter rather than harder. मतलब कितना पढ़ा से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या पढ़ा। इस फार्मूले को तैयार रखना। अब पॉसिबल के पहले इन जो सफिक्स है प्रीफिक्स है उसको हटा दो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखिए। प्रमाण आपके सामने हमारा ये, मेरी बात समझिए, यहां से दिल से दुआएं उठ रही हैं कि इन्होंने हमको पसंद किया, हमारे संस्थान को पसंद किया। लोग तो बहुत चिरकुट खोले हुए हैं, कुकुरमुत्ते की तरह खोल दिए हैं, हाई फाई हाई फाई हाई फाई करके, जैसे मेरी बात समझ रहे हैं ना, इस तरह से खोले हुए हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं देते। आपको पोथन्ना लिखा देंगे, पोथी लिखा देंगे, लेकिन आपको समझा नहीं पाएंगे। किस तरह से शिक्षण का कौशल होना चाहिए, ये अगर परखने का काम किया है तो हमारे भावी जज ने तालियां दे यार, हमारे भावी जज ने, वर्तमान निदेशक ने। मेरी बात आप समझिए। और क्या बात करूं, बस इन्हीं शब्दों के साथ, शुभाशीष के साथ मैं भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को जो है आशीष देता हूं कि आप लोगों का परिणाम आए और इसी मंच पर हम सबका चेहरा देखें और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करें, और साथ में आप सभी लोगों को मिठाइयां खिलाएं। ठीक है, अब वो दिन आने वाला। धन्यवाद, यही तक। ठीक है, धन्यवाद सर। और लक्ष्य यही रखिए कि एडमिट कार्ड के साथ ज्वाइनिंग लेटर का टारगेट रहे। एडमिट कार्ड सबको मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर की परख होनी चाहिए। ज्वाइनिंग लेटर के लिए काम करिए। एडमिट कार्ड तो आ ही जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर के लिए काम करिए। तो आशा करते हैं आप लोग सर के वचन से आशीषित पाए होंगे, सर के मार्गदर्शन से जिन्होंने किया है। और सर तो आपके लिए, जैसे सर ने बताया है कि आपके लिए मोटिवेट करते ही रहते हैं, हनुमान जी का काम कर ही रहे हैं। उनका भी है कि जामवंत की तरह आपको किस हनुमान को खड़ा कर देंगे। हनुमान का मतलब केवल यही नहीं कि बॉयज हो, कहने का मतलब है कि आपके छुपे हुए गुणों को सर ओपन कर रहे हैं कौशल से। अपने जो आपके अंदर स्किल है छिपा हुआ है उसको ऊपर लाएंगे। आशा करते हैं कि सर के साथ बने रहेंगे, टीम के साथ बने रहेंगे। आपके जो भी समस्या रहे, बहुत सी रहता है तो सर लोग आपके साथ है, ऑफिस में भी बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता, आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ दिया जाएगा। तो इसी बात के साथ धन्यवाद सर को, दोबारा धन्यवाद आपको भी सर। हम चाहेंगे, हमारे बीच में सर है, सीनियर है, सर को सम्मानित करें। ठीक है, आप लोगों का भी समय लिया गया, क्लास थोड़ा सा प्रभावित हुई। ठीक है, हाँ? आप लोग क्लास करिए, सर को भी थोड़ा निकलना है, बहुत जरूरी है। काफी समय हमारा वेट किए हैं, करीब 2 घंटे के आसपास हो गए, इसलिए क्षमा। सर के साथ सर भी है, मिठाई पंकज सर की जिम्मेदारी। संगीत में ईश्वर बसता है, इसलिए इसे बहुत बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, बीच बीच में मनोरंजन करके पढ़ना है, नहीं तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना। इसलिए थोड़ा गाना वाना गुनगुना लेना चाहिए मेरे हिसाब से। हम तो खेतों में काम करने वाले आदमी हैं, तो हम लोग गाना गाते रहते हैं अपना कुदाल फावड़ा लेके। तो एक कुमार विश्वास का गाना है, तो उसको हम गा रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों को साथ में गाना पड़ेगा। हाँ, कोशिश करिए, साथ में गुनगुनाइए, साथ में गाना पड़ेगा, कोशिश करिए। तो फिल्मी, हाँ, क्लास से जो है तो फिल्मी चलेगा ना। पहली बार हम आए हुए हैं जैसे। अच्छा, तब ठीक है फिर। तो ठीक है फिर। जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाव में, जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाव में, गाइए। ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाव में, जाने कितने गीत उतर आते हैं मन के गांव में। जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाव में, जाने कितने गीत उतर आते हैं मन के गांव में। पलके अगर झुकी तो जैसे धरती के उन्माद सो गए, पलके अगर झुकी तो जैसे धरती के उन्माद सो गए, पलके अगर उठी तो जैसे बिन बोले संवाद हो गए।
पलके अगर झुकी तो जैसे धरती के उन्माद सो गए, पलके अगर उठी तो जैसे बिन बोले संवाद हो गए। जैसे 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 धूप चुनरिया ओढ़े आ बैठी हो छाव में, जैसे धूप चुनरिया ओढ़े आ बैठी हो छाव में, ऐसे गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाव में, जाने कितने गीत उतर आते हैं मन के गांव में। गाइए। जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाव में, जाने कितने गीत उतर आते हैं मन के गांव में। एक गीत पलकों पर लिखना, एक गीत होठों पर लिखना, एक गीत पलकों पर लिखना, एक गीत होठों पर लिखना, यानी सारे गीत हृदय की मीठी सी चोटों पर लिखना, यानी सारे गीत हृदय की मीठी सी चोटों पर लिखना। जैसे 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 कोई कांटा चुभ जाता नंगे पाँव में, ऐसे गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाव में, जाने कितने गीत उतर आते हैं मन के गांव में। धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर। हम तो मतलब पर्सनली अंजू मैम से पढ़े हुए हैं, संस्था को केवल सुने थे, जाने थे, देखने के लिए चले आए, और फिर उनसे मिलने के लिए हम आएंगे तो जरूर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। कौन सी क्लास है सर? सुपर टेट है। तो सुपर टेट में हम पढ़ाए हुए हैं, 1.5 साल हमने सुपर टेट को पढ़ाया हुआ था। आप ही लोग जैसे हैं, उसमें भी 100 बच्चे थे मेरे क्लास में। तो उसमें साइंस और ये CDP मतलब भी पढ़ाते थे, साइंस और CDP दोनों मिला के पढ़ाते थे। लेकिन अंजू मैम का प्लेटफॉर्म मिला तो उसको छोड़ के ये पकड़ लिए। ये अच्छा प्लेटफॉर्म ये था, क्योंकि मतलब बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है जिससे हमने MSc किया है, और फिर B.Ed किए, फिर गवर्नमेंट कॉलेज से हमने M.Ed किया। तो मतलब ना मिलने के कारण हम तो घुस गए थे प्राइमरी में और उसमें PIT में। तो लेकिन आपका जो लक्ष्य है एक ही निर्धारित करिए, जैसे जिसमें जाना हो, कभी ये वैकेंसी आ जाए इसमें, कभी वो इसमें, ऐसा मत करना। जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसी को करना, डेडिकेट हो करना, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर कुछ पूछना है आप लोगों से हमसे पूछ सकते हैं। क्या यही चयन कर रहा हूँ? हाँ, चंद्र क्लासेज अंजू मैम, हम तो करा देंगे। हाँ सर बोलिए। सफलता का श्रेय तो पहले तो मतलब अगर प्राइमरी में लग जाता है या किसी और जॉब में लगता तो फिर मतलब हमारे माता पिता और जो मेरे गांव के गुरुजन हैं उनको। लेकिन इस सफलता का श्रेय मतलब हम मतलब अंजू मैम को ही देना चाहते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि ये ना होती तो मतलब शायद ना हो पाते। और इनकी वजह से मुझे लगने लगा कि अगर अब नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, तब गलती मेरी है। क्योंकि अच्छा प्लेटफार्म मिल गया अगर, तो अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो गलती किसकी है? आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी गलती है ना। जैसे आप यहाँ हैं, अगर आपको लग रहा है कि बेस्ट चुनाव मतलब बेस्ट सिलेक्शन हमने टीचर का कर लिया, ये टीचर बेस्ट है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो गलती किसकी है? तो फिर आपकी गलती, जाहिर सी बात है। और जो कम पढ़ रहे थे उसको ज़्यादा पढ़िए, और जो कम, जैसे जो अदर चीज़ें हैं जो मतलब कहीं जाना आना, 2 साल के लिए ब्रेक कर दीजिए, उसके बाद सिलेक्शन हो जाए फिर घूमिए। उसके बाद में मतलब कभी स्टेटस मतलब फेसबुक का हम कभी नहीं चलाए, लेकिन अब लगाते हैं। वहाँ से निकले मधुबनी का, तो मधुबनी का लगाए, दरभंगा का लगाए, फिर उसके बाद आगे यहाँ क्या बोलते हैं बनारस का लगाए, फिर उसके बाद आगे यहाँ कल गंगा जी स्नान, नहीं परसों गंगा जी स्नान कर रहे थे, वहाँ का स्टेटस लगाए। उसके बाद वहाँ से फिर ट्रेन पकड़े चले गए कानपुर छत्रपति साहू जी में, तो वहाँ डिग्री निकलवाना था, वहाँ के स्टेटस लगाए। वहाँ से आज यहाँ स्टेटस लगेगा आज ये शाम को, तो स्टेटस ऐसे लगता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप मतलब पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, सब कुछ मिला जुला के। जो तिकड़मबाजी है उसको बंद करके, तिकड़मबाजी का मतलब है जो आप बाहर घूमने जाते हैं या जो अन्य चीज़ें करने जाते हैं, वो सब सारी चीज़ें बंद करके उसके बदले में आप सोकर रिलैक्स हो जाइए। और उसके बाद आप किताब में कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ड्राइंग बनाइए। जैसे हम लोग तो मतलब हम लोग चित्र बनाते हैं। अभी मैं जब बायोलॉजी वहाँ पढ़ाता हूँ तो सारी की सारी हड्डियाँ गिनवा देता हूँ, सारे मतलब पूरे एकदम मतलब कहने का मतलब पोस्टमार्टम कर डालता हूँ। अभी अंजू मैम मतलब जितना बढ़िया पढ़ा दिए तो हम उसका पोस्टमार्टम कर डालते हैं। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कौन पढ़ाया है तुमको? पूरा, हाँ पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर डालते हैं। तो बोलते हैं कौन पढ़ाया है? तो और चित्र भी बनाते हैं तो लोग बोलते हैं सर आप इतना जल्दी कैसे बना लेते हैं? तो फिर उनको हम बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि बिना देखे ही तेरी तस्वीर बना सकता हूँ और अंधेरे में भी उसका एक अंग अंग सजा सकता हूँ। भूलना चाहता हूँ फिर भी उसे भूल नहीं पाता, क्योंकि उसको मन ही मन कई बार दोहरा लेता हूँ। तो आप किस चीज़ को मन मन दोहरा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई बैठा है उसको लग रहा होगा कि डायलॉग मार रहे हैं, कोई बैठा होगा सोच रहा होगा भूख लगी है खाना खाना है, तो कोई यहाँ बैठा होगा वो सोच रहा होगा कि ये वाले चैप्टर में ये वाला चीज़ था मुझे नहीं आ रहा है ना। तो मेरे दिमाग में यही चीज़ रहता था कि मतलब ये वाला चैप्टर में कभी कभी हम नहाने जाते थे तो वहाँ से फिर लौट के आते थे, किताब ऐसे खोल के रखते थे, पढ़ लिए, नहीं याद हो रहा है कोई चीज़ था ऐसे पढ़ लिए, उसके बाद याद करते हुए जाते थे नहाने। अब याद कर जैसे बाथरूम के पास पहुँचे, लोटा उठाए नहाने के लिए, भूल गए, फिर उसको रख के फिर दौड़ के आते थे, ये था, अच्छा हाँ ये था। कहने का मतलब इतना डेडिकेट रहिए, दिमाग हमेशा कहाँ रहना चाहिए? किताब पे।
आपका दिमाग हमेशा वही रहना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ना, बिना देखे ही तेरी तस्वीर बना सकता हूँ। अब कोई किसी के लिए सोचे, लेकिन आप जिसके लिए सोच रहे हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए सोचिए। बिना देखे ही तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, अंधेरे में भी उसका एक अंग सजा सकता हूँ। तो ये चीज़ है, पढ़िए, मेहनत अगर करेंगे, समय सफलता समय मांगती है, समय दीजिए, छोड़कर मत भागिए। कितना भी कमजोर रहेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। इस वाली में नहीं होगा, अगली वाली में हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे फिर बाद में अंजू मैम के साथ में। धन्यवाद। ठीक है।